बेटे, ये राधा कैसी लड़की है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम उसे जानते ही नहीं हो। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और अच्छे खानदान से है। मुझे क्या पता कि उसका स्वभाव क्या है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मेरा मतलब है, जिस घर में जाएगी वहां सबको बहुत खुश रखेगी। जब राधा इतनी अच्छी लड़की है तो जिस घर क्यों, इस घर क्यों नहीं? मगर ये सब आज क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि अब इस घर को उसकी तस्वीर से ज्यादा उसकी जरूरत है। माँ, दरअसल ये बात मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था, मगर इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। और ये बात उससे पूछना मुझे तो अजीब लगता है, बल्कि शायद कहीं उसके इनकार से डर सा लगता है। देखो बेटे, एक बात याद रखो, जवान बेटी अपने माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है और वो जल्द से जल्द किसी अच्छे घर की दहलीज पर उसे उतार देना चाहते हैं। हो सकता है राय साहब को भी जल्दी हो। राधा जी। क्या कहा? राधा जी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये राधा जी क्या है? राधा जी, वो बात ही कुछ ऐसी है। कभी आपने मुझे गौर से देखा है? रोज तो गौर से देखती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, गौर से। लो, गौर से देखा। अब बोलो। आपको मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आया? जी नहीं। अरे क्या बात कर रही हैं आप? कमाल कर रही हैं राधा जी, क्या बॉडी था मेरा। एक एक मस्कल ऐसा खरबूजे की तरह था। जब मैं रास्ते में चलता था तो लोगों की नजर लगती थी। और आप तो जानती है कि आदमी तलवार की धार में चल सकता है, लेकिन नजर से नहीं बच सकता। इसलिए अब मेरी बॉडी फिस्टिक, मिडिल स्टिक यानी कि सुकी स्टिक यानी कि फुस्की हो गई है। पूछो कैसे? पूछूं? लो पूछती हूँ, कैसे हुआ? फिक्र, चिंता, परेशानी। फिक्र, चिंता, परेशानी किस बात की? हाँ राधा जी, आपको मालूम तो होगा ही कि घर में शादी के लायक जवान बेटी हो तो किसे फिक्र नहीं होगी। किसके घर कौन सी लड़की जवान होगी जिसकी तुम्हें फिक्र हो रही है? हाँ, क्या आप और साहब जी मुझे अपना नहीं समझते? क्या वो घर मेरा घर नहीं है? हम तुम्हें अपना ही समझते हैं और हमारा घर तुम्हारा ही है। बस तो फिर मैं आप ही के घर की बात कर रहा हूँ और आप ही वो लड़की है जिसकी शादी की मुझे फिक्र है। आप क्या समझती है? मुझे आपकी शादी की फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है। और आप भी अपनी शादी के बारे में कुछ कीजिए वरना इस फिक्र के बारे में मेरा ध्यान हो जाएगा। I tell you to be doing something or die. Understand? मुझे भी मेरी शादी की फिक्र है गोपाल जी, मगर लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। मुझे माफ कीजिए मैडम, मुझे लगता आपकी करीब की निगाह कुछ कमजोर है। जी हाँ, आप अपने लिए करीब का चश्मा। खैर कोई बात नहीं। आपकी और मेरी बीच की दूरी का फासला कितना है? हाँ? यही कोई 2 फुट। बस तो फिर आप 2 फुट की दूरी का चश्मा बनवा लीजिए और फिर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 फुट की दूरी पर एक हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा दिखाई देगा। आप समझ रही हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल समझ रही हूँ। आपको मेरी चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते से हटिए एंड बाय। अरे बच के मेरी जान कहाँ तू जाएगी? माय डियर राधा, मैं हमेशा समझता था कि रिश्ते तोड़ने या जोड़ने ज्यादा मुश्किल होते हैं, मगर आज पता चला कि रिश्ते बदलने ज्यादा मुश्किल होते हैं। मैं हमारे बचपन के इस दोस्ती के रिश्ते को मोहब्बत में बदलना चाहता हूं। अरे कृष्णा इधर आके बैठ ना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुझे आज कुछ बताना है, मगर पहले तू बोल क्या बात है। देख 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 देख, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब मेरा तेरे अलावा है कौन जो जाके राय साहब से बात करे? ना मुझे अच्छी तरह बात करनी आती है, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो तुझे भी जाके ये बात करनी पड़ेगी। करेगा ना? अरे तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? परेशान इसलिए कि मुझे अभी अभी याद आया कि मैं अपनी एक बहुत जरूरी एप्लीकेशन एक गलत जगह डालकर आया हूं। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना होगा।
अरे मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तू अपनी किचन की बात कर रहा है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। आई टेल यू, भूलना मत, मेरी और राधा की जिंदगी के सवाल है। आई टेल यू, भूलना मत। बेस्ट ऑफ लक। What a pleasant surprise. आओ। थैंक यू। मैं कुछ जरूरी काम से निकला था, बहुत जोर से प्यास लगी, यहाँ चला आया। एक गिलास पानी मिल सकता है? आराम से बैठो, मैं भी पानी लेके आती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? थोड़ी देर रुकिए ना। फिर किसी दिन, आज मेरा कोई इंतजार कर रहा है। जो हर रोज हर दिन आपका इंतजार करता है उसका भी ख्याल रखिए। और हाँ, जब भी प्यास लगे आ जाइएगा, आपको देख के मेरी भी प्यास बुझ जाती है। अच्छा। लगता है कोई खत रखना भूल गया। अरे कृष्णा, इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ देर लगाई, 10 मिनट में तो वापस आ गया। अरे इंतजार करने वाले से पूछ कि ये 10 मिनट कैसे गुजरते हैं। बोल, राय साहब से बात की? सब ठीक तो है ना? राय साहब घर पे नहीं थे। तो राधा से बात कर लेता। राधा भी नहीं मिली, मेरा मतलब वो भी घर पे नहीं थी। खैर, आज नहीं तो कल, जब बचपन से आज तक ठहरा हूं तो एक दिन और सही, लेकिन मेरे दोस्त कल जाके जरूर ये बात कर लेना। चलो। गोपाल बहुत अच्छा लड़का है राय साहब। मैं जानता हूं गोपाल बहुत अच्छा लड़का है, इतना अच्छा कि उसके अच्छेपन की मिसाल दी जा सकती है, मगर वो करता क्या है? कुछ नहीं। कृष्णा, मैं उन दकियानूसी लोगों में से नहीं हूं जो ये पूछते कि उसका बाप कौन था, उसकी मां कौन थी, वो कौन से खानदान से है, किस घराने से ताल्लुक रखता है। मगर एक बाप होने की हैसियत से इतना पूछने का हक तो है मुझे कि वो खुद क्या करता है, वो खुद कौन है। बेटे, शादी करके घर बसाने के लिए सबसे पहले एक घर की जरूरत होती है, और वो घर मोहब्बत से नहीं पैसे से चलता है। अगर वो हमारी बेटी को पसंद है तो उससे कहीं ज्यादा हमें पसंद है। जाओ उससे कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो उससे कह दो कि हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। जो कुछ राय साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कहता हूं ये तो उनका बड़प्पन है, उनकी शराफत है कि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं करता क्या हूं। उनको तो ये भी पूछने का हक है कि मैं हूं कौन, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरा बाप कौन था, मैं बेटा किसका हूं। तो फिर तेरे पास हमारे पास क्या जवाब रह जाता? लेकिन ये सब भूलकर उन्होंने मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इन एहसानों का मैं जरा सा भी हिस्सा चुका सकूं तो मैं उनकी बेटी के काबिल बनूंगा। मैं वादा करता हूं कृष्ण, मैं तेरी कसम खाता हूं कि मैं राय साहब से, राधा से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक मैं उनकी नजरों में इस काबिल ना हो जाऊं कि मैं राधा का हाथ उनके बराबर खड़ा होकर मांग सकूं। मैं कल सुबह होते यहां से चला जाऊंगा और मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं कुछ बनना चाहूं। अच्छा दोस्त, तो मैं चलता हूं। तू अपना और राधा का ख्याल रखना और दुआ करना कि मैं अपने इरादों में जल्दी कामयाब हो सकूं और तुम लोगों के पास फिर से आ सकूं।
और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मेरी यही सजा है कि मैं तुम लोगों से दूर रहकर तुम लोगों के प्यार के लिए तड़पता रहूं। तू अपने इरादों में कामयाब होकर जरूर वापस आएगा मेरे दोस्त। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, भगवान तेरे साथ है। वो कहाँ चला गया? ये तो उसने बताया नहीं, मगर ये कहा कि कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा, और जब तक बड़ा आदमी नहीं बन जाऊं वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, ये क्या गजब कर दिया उसने। काश जाने से पहले वो मुझे मिलकर जाता, मुझे बताकर जाता। अब मैं उसे क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी अपने दिल की बात। काश जाने से पहले मैं उसे कह सकती जो इतने सालों से कहना चाहती हूँ। पता नहीं अब मुझे वो सब कुछ कहने का मौका मिलेगा या नहीं। राधा, इस वक्त क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब समझ में नहीं आए कि क्या करें तो कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल। मजाक मत करो गीता, मैं आज बहुत सीरियस हूँ। मुझे आज न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अजीब सा तूफान आने वाला है। वैसे आजकल सब मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट्स यानी कि मौसम की खबरें गलत ही निकलती हैं। तुम फिक्र मत करो, कोई तूफान नहीं आएगा, मौसम बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज गीता, मेरी बात सुनो जो मैं तुमसे कहने आई हूँ। अच्छा बाबा, बोलो। आज गोपाल यहाँ से बहुत दूर चला गया, जिंदगी में कुछ बनने, पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो ये सब मेरे लिए करने गया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कृष्णा से जाकर कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और गोपाल को सिर्फ एक दोस्त समझती हो। नहीं, मैं कृष्णा से ये नहीं कह सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं कह सकती? इसमें कैसी शर्म, कैसा ईगो? आज सब औरतें जब ये कहती हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं, तो अपनी पसंद का इजहार करने का हक क्या उन्हें नहीं है? जाओ कृष्णा से कहो कि तुम उससे प्यार करती हो। मैं उससे ये नहीं कह सकती। पर क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि कृष्णा ही गोपाल का रिश्ता लेके मेरे पापा के पास आया था। कृष्णा तुम्हारे लिए गोपाल का रिश्ता लेकर आया था? हाँ। ओह माय गॉड। डियर राधा, मैं जाने से पहले तुम्हें नहीं मिल सका, मुझे माफ करना। और खत इसलिए नहीं लिख सका कि काम की तलाश में सुबह से शाम हो जाती थी। अब मुझे काम के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया है, जो मुझे अपने छोटे भाई से भी ज्यादा समझता है। इस अजनबी से मेरी मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक से हुई। मैं यहां एक बार में काम कर रहा था। एक दिन ये अजनबी रात देर से आया और मुझसे एक ड्रिंक मांगी। मैंने कहा, सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। बंद हो गया है तो भाई मुंह खोल दो। सॉरी सर, मुझे ऑर्डर्स नहीं है। आई एम सॉरी। हम तुम्हें ऑर्डर भी देते हैं और खोलने की चाबी भी, पूरे 10,000। पता नहीं सर, अब जिंदगी में किस किस्म के लोगों से मिले हैं या क्या आपका तजुर्बा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे से तो क्या किसी भी चीज से खरीदे नहीं जा सकते। ये क्या, अगर आप मेरे सामने 10 लाख या 10 करोड़ भी रख देते ना, तब भी मैं आपसे यही कहता। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। अपने पैसे संभाल के रखिए सर, इसकी कभी कभी जिंदगी में बड़ी सख्त जरूरत पड़ जाती है, और ईमानदारी से पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, इसका एहसास मुझे अब जाके हो रहा है। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। ये खत मैं कृष्णा को भी लिख रहा हूं। उस दिन तो वो अजनबी चला गया, मगर दूसरे दिन फिर आया और उसने मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ी अच्छी नौकरी दे दी। थोड़े दिनों में हम एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मोहन बाबू इस दुनिया में अकेले थे। सर सर, मैं अपनी तनख्वाह से बहुत खुश हूं। फिर ये पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। गोपाल, पैसे का मुझे भी तुम्हारी तरह बिल्कुल कोई शौक नहीं था। दिन रात बस इसलिए काम करता था कि बेकारी अकेलेपन का एहसास न दिला सके। जब बेकार बैठता था तो अकेलेपन का एहसास होता था, और जब काम करता था तब सोचता ये सब किस लिए।
अब तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे साथ ने उन दोनों चीजों का एहसास खत्म कर दिया है। अपना बेकारी में अकेलेपन का एहसास होता है और ना काम करते वक्त ये ख्याल आता है ये सब किस लिए है।